भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे कि भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में उपयोग कर सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई की और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरताना के नवीन भवन के भूमि पूजन में शामिल हुए। राजकीय विद्यालय इडरा में छात्र छात्राओं से संवाद करने सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस बजट के दौरान ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र को मिली सौगातों के लिए भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में देश को विकास के पंख लगे हैं और ऐतिहासिक काम हुए हैं। अर्थव्यवस्था में देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है और अब अगले 5 साल में भारत 3रे नंबर पर पहुंचेगा। आने वाले केंद्र सरकार के बजट से देश और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। दो दिवसीय हरियाणा प्रवास पर हिसार रोहतक की मैराथन बैठकें लेने के बाद झज्जर में भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर उनका लाभ किसानों तक पहुंचा रही। झज्जर के बहादुरगढ़ में भाजपा जिला विस्तृत कार्य समिति बैठक को संबोधित करने के दौरान ही कांग्रेस को घेरते हुए पुनिया ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठा प्रचार और लोगों को भ्रम में डालने के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की नायब सैनिक की सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने हरियाणा में किसान, गरीब, वंचित और पिछड़ों सहित सभी वर्गों के उत्थान का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी। राजस्थान की बीजेपी सरकार के पहले पूर्ण बजट को लेकर आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधा। पालीवाल ने बताया कि राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में बिजली सब्सिडी शुरू करेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, लेकिन जनता की उम्मीद को जन विरोधी भाजपा सरकार ने तोड़ दिया। पिछली बार भाजपा ने 10,000 स्कूल बंद किए थे, इस बार महज 50 नए स्कूल खोलने का वादा किया है। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा सामने आ गया है। राजस्थान पुलिस में 60,000 से ज्यादा पद खाली है। अस्पतालों में डॉक्टर्स के 27% पद खाली हैं। कई विभागों में 10 साल से भर्ती नहीं निकली है, जिसके कारण हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन इस बजट ने रोजगार की उम्मीद में बैठे युवाओं को भी निराश किया है। राजस्थान की जनता में इस बजट को लेकर भारी आक्रोश है।
नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिफारिश के तहत अब जोधपुर आईआईटी में बीटेक का प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी में ही होगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है, इसकी तैयारी हो गई है। यहां आने वाले छात्रों को हिंदी में पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। आईआईटी जोधपुर हिंदी में पढ़ाई करवाने वाला पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस पहल के महत्व पर जोर दिया है और प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने से छात्रों को की जो पाठ्यक्रम की समझ है और ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही छात्रों को शैक्षणिक वातावरण में सुचारू रूप से ढलने में मदद भी मिलेगी। तो इसी सत्र में लागू होगा हिंदी पाठ्यक्रम। मनोहर हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोहर, जानना चाहेंगे कि आईआईटी जोधपुर ने शुरुआत कर दी है हिंदी पाठ्यक्रम की, क्या कुछ जानकारी है और इससे किस तरह से उन छात्रों को मदद मिलेगी जो कि हिंदी मीडियम में अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं? देखिए नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि अविनाश कुमार अग्रवाल जो निदेशक है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है आईआईटी को लेकर, उसमें क्षेत्रीय भाषा, भारतीय भाषा, विशेष रूप से उन्होंने बल दिया कि भारतीय भाषा के अनुरूप आने वाले इसी सत्र से भारतीय भाषा के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि जब इंग्लिश की बात करते हैं तो जो भारतीय अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है हर एक को इंग्लिश का, तो उसको लेकर जो उनकी भाषा है उससे उसको आईआईटी को समझने में फायदा होगा और ये आने वाले समय के अंदर पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा। इसी को लेकर विशेष रूप से जोर दिया है और ये पाठ्यक्रम इसी वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं। जी, आईआईटी में एडमिशन लेने वाले छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या फैकल्टीज का कहना है? इस चीज को, एक नई कोशिश को कैसे देखते हैं फैकल्टीज? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से नया प्रयास जब हुआ है तो फैकल्टी और छात्राओं दोनों में उत्साह है। फैकल्टी का साथ साथ छात्राओं में विशेष उत्साह है कि छात्र जब आते हैं तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, तो उनका कहना है कि हमें जब इंग्लिश के साथ में पढ़ना होता था तो दिक्कत होती थी। अब जब हमारे भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में जब पढ़ाया जाएगा तो हमारे लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा और हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो विशेष रूप से इस पूरे काम को लेकर जिस तरह से ये शुरुआत की है अविनाश कुमार ने, तो इसकी तारीफ की जा रही है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।